तो 740 किलोमीटर्स की राइड करके लखनऊ से हम लोग पहुंच चुके थे रांची, विच वॉज एपिसोड 1 ऑफ द नॉर्थ ईस्ट सफरनामा। और ऊपर यहाँ पर उसका सजेस्टेड लिंक आ रहा है अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो। बट यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग कि नॉर्थ ईस्ट की आइटनरी में जहाँ हमें लखनऊ से जाना था अरुणाचल, तो हम लखनऊ से रांची होते हुए बालासोर क्यों आए थे? वेल, बालासोर से स्टार्ट हुई थी नॉर्थ ईस्ट की कहानी। The Northeast series is on, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Prateek here. मैं अभी हूँ रांची में और शिव मेरे से मिलने आया हुआ है। आजा भाई। हम बैंगलोर में एक बार मिले हैं और उसके बाद फिर सोचो दोनों कर्नाटका की बाइक्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं, रांची में मिल रहे हैं। कल रात को मिल ली होता तो सही रहता। तुम्हारे रांची ने जख्म दे दिया है मुझे एक। नॉर्मली वी प्रेफर टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर द राइड, पर रांची पहुंच के जो पिछले दिन इंसिडेंट हुआ था तो उसकी वजह से राइट लेग में चोट लगी थी और पेन की वजह से आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली एट नाइट, तो इसलिए रांची से निकलने में थोड़ा लेट हो गया था। अभी ये ट्रैफिक में जब भी पैर नीचे रख रहा हूँ ना तो वापस ऊपर रखने में मुड़ रहा है वो, और पीछे कट लगा हुआ है, पूरा पट्टी लगा रखी है, अभी तो बैंडेज कर ली थी। चल भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बैंगलोर में। रांची डेस्टिनेशन जो थी बालासोर, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, इट वॉज जस्ट 320 किलोमीटर्स। सो अराउंड 10 AM वी स्टार्टेड फ्रॉम रांची। जमशेदपुर 124। बहुत ही मस्त हाईवे बना हुआ है ये फिलहाल तो, मतलब जो 25-30 किलोमीटर निकले हैं रांची से हम लोग जमशेदपुर के लिए, और कल बरही से रांची तक का भी पूरा रास्ता ऐसा ही था। सेक्शन ऑफ NH-33 टोल बना नहीं है, टोल नहीं बना है तो मुझे लगता है रोड भी नहीं बनी होगी। भैया इसका फुटरेस्ट कल बाइक गिर गई थी, टूट गया। फुटरेस्ट देख रहे हैं, राइट वाला फुटरेस्ट लग जाएगा क्या कोई? राइट पे देखिए ये टूटा है। तो GS के बैक फुटरेस्ट की उम्मीद करना गलत साबित हुआ, जिसका मतलब था कि नेक्स्ट 160 किलोमीटर्स भी हमें ऐसे ही कवर करने थे। पर टूटे टोल को देख के जो आगे रोड्स का प्रेडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही था। जमशेदपुर 22 किलोमीटर रह गया। पहले 100 किलोमीटर काफ़ी अच्छी रोड थी, पर अभी बुरा हाल है। ट्रकों की लाइन यार, ये जमशेदपुर में टाटा की वजह से ही इतना ज़्यादा ट्रक का मूवमेंट है यार। और एक तो वैसे ही कभी भी रोड ख़राब होती है, कुछ होती है, ट्रक 10 की 12 की स्पीड पर जा रहे होते हैं और ट्रैफिक लगता है। हाँ, ये रोड बोल रहा हूँ, शिफ्ट की ख़राब मिलेगी आपको थोड़ी। इसको तो यार ओवरटेक भी नहीं कर सकते कहीं से, ना राइट से ना लेफ्ट से। ये तो कुछ काफ़ी विचित्र टाइप की चीज़ है यार। अरे वो रोक लिया यार, रोक लिया, गाड़ी वाला रोक लिया। थैंक यू बोल दो भाई, थैंक यू यार। टाटा नगर स्टेशन, साक्षी, गमखारा, सोनारी, जमशेदपुर के अंदर का रास्ता ही है। तो भाई जमशेदपुर के बाद से रोड मस्त है एकदम। बरीपाड़ा के रास्ते पर है हम लोग। 105 है बरीपाड़ा, और बालासोर जहाँ में आज पहुँचना है वो रह जाता है यहाँ से 160 किलोमीटर। सॉरी, वैसे तो फरवरी की स्टार्ट ही थी ये, पर उड़ीसा में एंटर करने के बाद से ऐसा लग रहा था कि अप्रैल मई की गर्मी आ गई है। बाबा भोलेनाथ ये रहा। आज का इकलौता ब्रेक लेते हैं। 3 घंटे हो गए चले हुए, ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर कवर कर लिया है। पैर थोड़ा सीधा किया ना, ये एक्चुअली पैर मोड़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे ही मुझे पूरा कट लगा हुआ है इस जगह पर। तो 10 किलोमीटर से ये रेड कलर की नैनो हमें चेस कर रही थी, और जब हम ब्रेक लेने के लिए रुके तो संदीप, जिन्होंने हमारे कुछ वीडियोस देखे हुए थे, केम डाउन टू मीट अस। थैंक्स अ लॉट। चाय रिप्लेस हो चुकी है कोल्ड ड्रिंक से। हम लोग हैं अभी बारीपाड़ा में, घाटशिला में। बारीपाड़ा के रास्ते पे जा रहे हैं। बारीपाड़ा ऐसे 100 किलोमीटर रह गया, उसका आगे बालासोर जाना है। बालासोर इज अराउंड 160-170। तो टेम्परेचर हो रहा है अभी यहाँ पे 30 डिग्री, एकदम गर्मी हो चुकी है। चाय तो पी ही नहीं सकते, तो यहाँ पर बस एक कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए रुके हुए हैं। बाकी मेरे पैर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा,
तो अभी देखते हैं, चल रहे हैं, करीब 3-3.5 घंटे और लगेंगे। 1:45 हो रहा है अभी। यहाँ से निकलेंगे कोल्ड ड्रिंक खत्म करके, बस बारीपाड़ा बालेश्वर के लिए। बहरा गोरा, इंग्लिश में गोरा, हिंदी में घोड़ा, बहरा घोड़ा। और एकदम अलग ही बना हुआ है, तो पूरा फ्लाईओवर टाइप एक्सप्रेस में बना हुआ है और पिछले 30-40 किलोमीटर से ऐसा ही एक्सप्रेस में चल रहा है। कल से आज तक के रास्ते पे इतनी हरियाली कहीं नहीं मिली। मस्त पैडी फील्ड्स है दोनों साइड पे, बहुत ही प्यारा लग रहा है। पिछले करीब 1-8 किलोमीटर से चल रहा है, हो सकता है आगे भी बहुत सारी होंगी। और अभी यहाँ पर रुक गए तो फिर कुछ ड्रोन उड़ा दिया जाए। मस्त लग रहा है एकदम। वेलकम टू उड़ीसा। 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं कल लखनऊ से निकले हुए। तो नॉर्थ ईस्ट राइड के 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा। बालासोर 15 यहाँ कहीं पे हो सकता है। 1060 किलोमीटर एग्जैक्ट। अरे भाई हल्दी कल है, थोड़ा एक्साइटमेंट तो आज है। कैसा भाई, मैं बोल रहा था कि देबू नहीं आया है, ये दूल्हा आया है। दूल्हा हमको लेने खुद आए हैं भाई। अरे मैं रो दूंगा अभी। अरे बात कर रहे हैं, अरे सच्ची में। तो नॉर्थ ईस्ट की आइटनरी में बालासोर क्यों, इस बात का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। पर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो 2 साल फ्लैशबैक में जाती है। देबू और मैं जब फर्स्ट टाइम मिले थे वो बैंगलोर में मेरा एक सब्सक्राइबर मीटअप था जहाँ पे देबू मुझसे मिलने आया था। उसके बाद से कोटागिरी में हमने फर्स्ट टाइम राइड किया था। कोटागिरी, फिर कुर्ग, फिर कोडाईकनाल, किल्लाड़, किश्तवाड़, सच पास, भैरागढ़, डलहौजी, स्पीति। इनफैक्ट लास्ट 2 साल में शायद ही ऐसी कोई राइड होगी जब देबू मेरे साथ नहीं था, और इसीलिए देबू को मैं परछाई भी कहता हूँ। तो वहाँ से शुरू हुई हमारी फ्रेंडशिप, और जब इतनी राइड्स की हैं तो एक 1000 किलोमीटर्स की राइड बनती थी देबू की शादी में आने के लिए। बालासोर पहुँच गए हम लोग। 1062 किलोमीटर्स। यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, चौथी स्टेट देबू की शादी अटेंड करने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट के प्लान की शुरुआत देबू की शादी के साथ ही हुई थी। वहाँ देबू अपनी शादी की तैयारियां स्टार्ट कर रहा था और यहाँ हम बैठकर अपनी आइटनरी प्लान कर रहे थे। तो अगर मैप्स पर देखें तो बालासोर नॉर्थ ईस्ट की आइटनरी में ऑब्वियसली थोड़ा ऑफ रूट है, पर 1000 किलोमीटर्स लखनऊ से बालासोर हम ऑलरेडी आ चुके थे। बालासोर टाउन वेलकम्स यू। और अब यहाँ से 1200 किलोमीटर्स में वी वुड रीच गुवाहाटी। तो थैंक्स टू देबू की शादी एंड वर्क फ्रॉम होम कि नॉर्थ ईस्ट जो पिछले कितने सालों से पेंडिंग था, फाइनली इट वाज हैपनिंग। पर वेट, व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है। आज शेरवानी में दिख रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा कभी देखा नहीं होगा यूट्यूब पर। और आज देबू की शादी है, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। पर शादी के पहले एक प्यारा सा सरप्राइज मिला है। विष्णु और सुभाषीष मिलने आए हुए हैं मेरे से जमशेदपुर से। तो थोड़ी सी कहानी तुम बता दो अपने आने की। मैंने आपके इंस्टाग्राम में एक पोस्ट देखा था कि आप रांची आ रहे हो, तो मुझे लगा कि मैं जमशेदपुर से रांची तो आपके पास आ ही सकता हूँ मिलने के लिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि आप जमशेदपुर से कहीं जाने वाले हैं। तो बस मैं मिस कर गया वहाँ पे, तो अभी सोचा बस मुझे आपसे मिलना है तो मिलना है। बस मैं सुबह 5 बजे निकला हूँ अभी और आपके पास यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच यार मिलने आने के लिए। थैंक यू।
मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग ऐसे आ जाते हो मिलने के लिए, कहीं पर भी आ जाते हो, कोई भी मिलता है ना, मुझे लगता है कि यार हाँ कुछ तो कर रहे हैं लाइफ में कि लोगों को अच्छा लग रहा है। ये तो इतना एक्साइटेड थे, मतलब कि इतना गर्ल कभी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं होगी जितना एकदम सुबह सुबह चलो जल्दी से 5 बजे जाग जाना, मेरा भी वही 2 बजे से 5 बजे जाके फिर से भागो। मैं तो पहले सोचा कि सो गई, फिर सोचा कि नहीं, 200 किलोमीटर का राइड है, 2 घंटे की वाली नींद लिए मैं। पर यार थैंक यू सो मच आने के लिए। एंड अब था वो मोमेंट जिसके लिए हम बालेश्वर पहुंचे थे। मतलब मेरा मुंह थोड़ा दिख रहा है क्या? चश्मा, बाल, दाढ़ी तो देबू की शादी हम लोगों ने अटेंड कर ली थी और नेक्स्ट डे हम लोगों को निकलना था असम गुवाहाटी के लिए, और बीच में एक जगह ब्रेक लेना था। तो 2 रास्ते थे हमारे पास, एक था वाया कोलकाता और दूसरा था वाया बिहार। तो हम लोगों ने चूज किया बिहार वाला रास्ता, और उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जितना बॉलीवुड में बिहार देखा है वो सारा बिहार मुझको याद आ गया। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। पर 1 मिनट, व्लॉग खत्म करने से पहले शादीशुदा देबू से तो मिल लो। कुंवारे देबू से मिलने आए थे और अब देबू हो चुका है शादीशुदा। आजा भाई, कैसा लग रहा है शादीशुदा होके? बढ़िया लग रहा है, सब करना चाहिए। वो है ना, वो लड्डू क्या बोलते हैं उसको? शादी का लड्डू। जो खाया वो पछता है, जो नहीं खाया वो पछता है। तो तू पछताएगा तो नहीं? अभी तो नई शादी है तेरी। तो शादी निपटा के हम लोग वापस आ चुके हैं और अब यहाँ पर व्लॉग भी खत्म करता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड, डू लाइक इट, कमेंट्स बताना कैसा लगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेरी लॉन्ग। कीप राइडिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।